एक माँ थी, वो अपने दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में सुला के बाहर आके बैठ गई। थोड़ी देर में बच्चों के लड़ने की आवाज आई। तो माँ ने पूछा, बच्चों क्यों लड़ रहे हो? बोले, माँ तकिया एक है और मैं कहता हूं मैं लूंगा और मुन्नी कहती है मैं लूंगी। माँ ने एक तकिया और उठाया, दिया, बोले लो आराम से सो जाओ। दोनों बच्चे फिर लेट गए। अब फिर लड़ने की आवाज आई। माँ ने फिर पूछा, बच्चों क्यों लड़ रहे हो? बोले, माँ चादर एक है, ये चादर तो मैं लूंगा, वो कहती चादर मैं लूंगी, इसलिए लड़ाई हो रही है। माँ ने एक चादर और उठाया, दिया, लो अपनी तकिया लो, अपनी चादर लो, आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद बड़ी शांति हो गई, कोई लड़ने की आवाज नहीं आई, दोनों बच्चे आराम से सो गए। माँ ने सोचा चलो जरा जाकर देखूं तो सही बच्चे किस तरह से क्या हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जाके देखा, दरवाजे पे माँ खड़ी हैं, चादर कहीं पड़ी है, तकिया कहीं पड़ी है और बच्चे आराम से सो रहे हैं। जब तक जाग रहे थे तब तक तकिया और चादर के लिए लड़ रहे थे और सो गए तो ना तकिया का पता है ना चादर का पता है। जब तक आंखें खुली हैं तब तक एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते हैं, जरा जरा से सोने चांदी के लिए लड़ते हैं, थोड़े थोड़े से पैसों के लिए लड़ते हैं, अपने नाम के लिए लड़ते हैं। मतलब क्या बताएं, लड़ाई का क्या कारण बन सकता है। और जब ये आंख बंद हो जाती है तो सारी वो जमीन, सोना चांदी, मकान, सारी धर्मशाला पड़ी रह जाती है और आदमी चला जाता है। जब तक जागता है तब तक लड़ रहा है। जागने का मतलब जब तक जी रहा है, जीने का मतलब जब तक जीव इस शरीर में है, जब तक इस शरीर में है तो इस शरीर के लिए लड़ता है। फिर दूसरे शरीर में जाता है, उसके लिए लड़ने लगता है, तीसरे शरीर में जाएगा है। तो ये मतलब क्रिया कब खत्म होगी? जब मोह खत्म होगा। मोह यदि खत्म हो गया तो संसार में रहकर भी मोक्ष का अनुभव हो जाएगा।